आज आपका 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था मोड से, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपका सेकेंड शिफ्ट में मोड का जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो ग्रुप डेटा से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यानी मैंने आपको पढ़ाया था स्टैटिस्टिक में कि मीन, मीडियन, मोड ये एग्जाम में आपके ग्रुप डेटा से भी पूछे जाते हैं या फिर अनग्रुप डेटा से भी पूछे जाते हैं। बट अभी जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था ना, वो आपका ग्रुप डेटा के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें आपको मोड निकालना था। हालांकि इससे पहले भी कुछ शिफ्टों में मोड का क्वेश्चन ग्रुप डेटा से पूछे जा चुके हैं, बट अभी मैं नोटिस कर रहा हूं पिछले कुछ शिफ्टों में ग्रुप डेटा का जो क्वेश्चन है मोड निकालने आपको काफी दे रहा है। तो जिनके भी आने वाले समय में पेपर है, तो एक बार आप लोग मोड का भी फॉर्मूला जरूर से देख के जाओ। कुछ खास नहीं होता, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि किस तरीके से आप किसी ग्रुप डेटा का मोड निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो, इसका जो क्वेश्चन का जो डेटा है ना, ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस तरीके का डेटा नहीं दिए गए थे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो एग्जाम में जो डेटा था ना, उसका आंसर मेरे को लगता है 42.77 आ रहा था। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट ने बताया था कि आंसर 42.77 आ रहा था, तो उसके हिसाब से मैंने डेटा को तैयार नहीं किया, बट सिमिलर जिस तरीके से मैंने तैयार किया है उसके हिसाब से आप आंसर बताओ फिलहाल क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो मोड कैसे निकालना है किसी ग्रुप डेटा का मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का आप इसको बना नहीं पाओगे। तो ये हो गया मोड निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई अनग्रुप डेटा, जैसे कि अगर मैं दे दूँ 2, 3, 5, 2, मतलब 2, 4, 3, 11, 2, 3, 2, 5, अगर ये इस तरीका से अगर आपका कोई अनग्रुप डेटा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मोड क्या होता है, तो आप क्या करते हो, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही नंबर मेरा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है या फिर मोड कहलाता है। मगर यहां पर ये अनग्रुप डेटा नहीं है, यहां पर है ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कौन सा मॉडल क्लास का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप ये 10 से 20 वाला मॉडल क्लास में अगर आप देखोगे तो ये 7 है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो आप देखोगे मॉडल क्लास 30 और 40 वाला। यानी 30 से लेकर 40 का जो मॉडल क्लास है ना, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी 20। तो अब आपका ये हो गया इस ग्रुप डेटा का मॉडल क्लास, हम लोग का यही सेलेक्ट करना है। बात समझो, ये अनग्रुप डेटा हम लोग कैसे निकालते थे, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट करता था वो होता था मेरा मोड कहलाता था। बट अब ग्रुप डेटा में जैसे हमको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालेंगे किसी भी ग्रुप डेटा का। तो मॉडल क्लास में देखेंगे सबसे ज्यादा बार जो नंबर का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो ये आ रहा है 20। तो यानी इसका मॉडल क्लास हो जाएगा 30 से 40। अब मैं इसको हटाता हूं, अब मैं आपको बताता हूं, ये हो गया मेरा मॉडल क्लास ना। अब इसी मॉडल क्लास पर सब कुछ आपका वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, अब मैं एक एक करके आपको जल्दी बताता हूँ। तो देखो, मॉडल क्लास मेरा कौन सा हो गया, ये वाला 30 से 40। अब 30 से 40 में लोअर लिमिट ये हो जाता है, लोअर लिमिट बोलते हैं, यानी लोअर मॉडल मतलब जो आपका लोअर क्लासेस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया इसका अपर लिमिट। फिलहाल इसका जरूरत नहीं पड़ता, लोअर लिमिट हो गया, ये इसका अपर लिमिट हो गया। अब ये बात करेंगे F1, F0 या F2। आप इसको कई जगह कई बुक में अलग अलग नाम से भी देख सकते हो, बट आप समझो कि यहां पर F1, F0, F2 ये कौन कौन सा है ये समझो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मेरा जो मॉडल क्लास है, ये 30 से 40 वाला हो गया। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं F1। ठीक है, ये हो गया मेरा F1। इससे पहले वाला, यानी ये जस्ट इसका प्रीसीडिंग क्लास का प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा, इसको हम लोग कहते हैं F0। ठीक है, और इसी F1 का बाद वाला यानी सक्सीडिंग वाला जो होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं F2। बात समझे। अब आप किसी किसी बुक में, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मूला आपका अलग अलग नाम से भी हो सकते हैं। आप इसको F0 रखोगे तो उसके हिसाब से आप उसको अलग नाम देना पड़ेगा या फिर इसको अलग नाम देना पड़ेगा। बट जनरली हम लोग F1 इसको मानते हैं, F0 इसके पहले वाले को मानते हैं, यानी प्रीसीडिंग वाला मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद वाला F2 का जो बाद का जो सक्सीडिंग मॉडल क्लास होगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी F2 मानते हैं। बात समझे। और ये H क्या होता है, हाइट ऑफ क्लास कहो या फिर इंटरवल कह लो। तो ये इंटरवल कितना का चल रहा है, 10 से 20, 20 से 30, यानी इसका जो डिफरेंस है ना 10 का है, यानी यही हो गया इसका हाइट या फिर इसका इंटरवल 10 का है। बस अब आप फॉर्मूला में पुट करो, क्योंकि मॉडल क्लास तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, उसके हिसाब से अब आपको पुट करके इसको आंसर सॉल्व करना था। तो मैं इसको हटा रहा हूं।
तो इसका अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया लोअर लिमिट हो जाएगा 30 प्लस F1 मेरा क्या हो जाएगा 20 माइनस F0 यानी 12, 2F1 यानी आपका क्या हो जाएगा 20 2 40 माइनस 12 माइनस F2, ये F2 मेरा ये वाला होगा, ठीक है, बाद वाला, ये हो गया 11, और ये हाइट आपका इसका कितना है, हाइट है आपका 10। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 20 में से 12 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 12 और 11 23, 23 मतलब 40 में से 23 जाएगा तो ये हो जाएगा 17, और ये है ऊपर में 10। तो यहाँ पास अगर बात करें तो 8 गुना 10 कितना हो जाएगा 80, यानी 80/17, और चूंकि यहाँ पर 30 मेरा है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पास अगर बात करेंगे 80/17, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो, बट क्योंकि देखो एग्जाम में जो रहता है ना आंसर वो सब भी पॉइंट में रहता है, तो 80/17 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 30 प्लस यहाँ से 4.7 समथिंग आएगा, जिसको जोड़ोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 34.7। तो अभी जिसने भी बनाया होगा जिनका आंसर 34.7 के अप्रोक्स आ रहा है वो आपका करेक्ट है। क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग मोड निकालते हैं किसी भी ग्रुप डेटा का। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप एग्जाम में बना पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं अपने तरफ से पता भी कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो अभी मैं नोटिस भी कर रहा था कि जो मोड निकालने ग्रुप डेटा में अभी काफ़ी शिफ्टों में दे रहा था, तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में भी अब आपका और पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और चूंकि मैं फिर से एक चीज़ को बोलना चाहूँगा कि देखो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, अभी अच्छे टाइप के क्वेश्चन आपके मैथ में बन रहे हैं, आप उसको लेंदी कह लो या कैलकुलेटिव कह लो, बट उसी तरीके से अभी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी इसी शिफ्ट में एक एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं चल पाया एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था। अगर आपने इस शिफ्ट में पेपर दिया तो आप मुझे बताओ वो क्वेश्चन क्या था एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। बाद बाकी मैं अपने स्तर से सारे क्वेश्चन जो मुझे अच्छे अच्छे मिल रहा है मैं आपको वो करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर से वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।